मुझे मेरे बच्चों को लेकर इस देश में खतरा लग रहा है। हर जगह दंगे हो रहे, भारत अब रहने लायक नहीं रहा। और ये देश दिन की अगली गेंद सुरेश रैना क्लीन बोल्ड होते हुए भारत के मैच हार गए और मैं क्या देख रहा हूँ मैदान में बिस्लरी की बॉर्डर उसकी बाहर ही छोटी हुई। क्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंटॉलरेंट बन चुकी है? आइए नजर डालते हैं हमारे ही कुछ नेताओं की हाल में दी गई टिप्पणियों पर। Muslims can live in this country, but they will have to give up eating meat. If by any chance our party loses, firecrackers will be burst in celebration in Pakistan. Teaching a person, is absolutely wrong. The dictionary defines intolerance as an inability to tolerate other people's views. भारत के वक्तों के हिसाब से इंटॉलरेंस का मतलब है पाकिस्तान। सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी कथा है हमारी हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। फिर भी सुनो 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 रे भैया सुनो रे बहना सुनो 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 सुनो। IIT गांधीनगर की नुक्कड़ नाटक मंडली आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती है नुक्कड़ नाटक इंटॉलरेंस। कौन कहता है इंडिया इंटॉलरेंट हो गया है? इंडिया बहुत टॉलरेंट है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं। काम वाली बाई 2 दिन की छुट्टी मांगकर 5 दिन तक गायब रहती है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाने से ज्यादा पैसे टैक्स में चले जाते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई एक के बाद एक ऑटो वाला जाने से मना कर देता है और अगर कोई मान भी जाए तो वो मीटर से ना जाए, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे बिग बाजार में शॉपिंग करने जाओ तो खुले पैसों की जगह टॉफी पकड़ा देते। कोई भी नहीं सिखाते तो क्या के वाहियात रिव्यू सुनने पड़ते। लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लोकल में दादर आने के बाद हर रोज हजार लोगों से धक्के लात घूसे खाने पड़ते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई सालों से टीवी में ससुराल सिमर का चल रहा है, कभी काला जादू कभी नया पति तो कभी डायन आ जाती है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। यार सोनम कपूर आज भी एक्टिंग कर रही है और ये साजिद खान को फिल्म बना ही जा रहा है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जो हनी सिंह के बाद बात से आ गया सेंसर बोर्ड का चीफ। छोड़ो यार, सेट मैक्स ऑन करो तो आज भी सूर्यवंशी भी आई मिलती है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई बॉस एक के बाद एक कुत्तों की तरह सर पर काम लाद देता है। अगर मार्च में बारिश हो तो भी टाटा स्काई बंद हो जाता है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। पूरा दिल्ली शहर चिमनी की तरह धुआं उगले ही जा रहा है। जाओगे आमची मुंबई वरका कमी नाही बरं का तरी पण बर्दाश्त कर रहे हैं। एक आदमी का पर्सनल व्यू नेशनल एजेंडा बन जाता है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आजकल एटीएम जाओ तो घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और अगर पैसे मिल भी जाए तो देने वाला नहीं है। लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इंडिया टॉलरेंट नहीं है, इंडिया बहुत टॉलरेंट है। आज रात 12 बजे से 500 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे 50 दिन मांगता हूँ। भाइयों बहनों, जब आपने मुझे फैसले के लिए कहा तो आपको भी पता था कि तकलीफ तो होगी, ऐसा तो नहीं था कि रसगुल्ला मुंह में आ जाएगा। भाइयों बहनों, मेरे से तालियों के साथ समर्थन कीजिए, जोरदार तालियों के साथ। और इस फैसले के 1 महीने बाद आम आदमी की हालत ऐसी हो गई। मैं वो हूँ जो आज 2000 के नोट से डरता है। मैं वो हूँ जो एटीएम जाता है तो बीवी को लगता है कि जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा कि नहीं। बार बार फोन करके पूछती है कि पैसे मिले कि नहीं, नंबर आया कि नहीं। दरअसल मुझे जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। मैं वो हूँ जो कभी चुनाव में बसता है, कभी दंगों में। काला धन किसी का भी हो, बेवजह हर जगह फंसता मैं ही।
मेरी मदद क्यों करा? इसमें से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो आई एम जस्ट A stupid common man. अरे कोई पैसे छुट्टे किसी के पास है क्या? अरे 2000 छुट्टे, 2000 का छुट्टा दे दो यार, छुट्टा दे दो यार। वीर तुम खड़े रहो, हुक्म है सरकार का 500,000 का, नौकरी सब बेकार है, सब यहाँ समान है, हिंदू मुसलमान है, तुम बड़ी लो नहीं, चुकाते रहो, गिरगिटों को मुस्कुरा कर धूल उड़ाते रहो, फिर भी इंतजार में, बैंक की कतार में, डट से खड़े रहो, इंडियन की लाइन में, वीर तुम खड़े रहो, वीर तुम खड़े रहो। खड़े नहीं हो रहे। अरे जाने देने यार। अरे ऐसे कैसे जाने दे? ये हमारे राष्ट्रीय गान की बेइज्जती है, हमें नेशनल एंथम हमेशा ध्यान देना चाहिए। अरे पर तुम्हारे ध्यान भी उनको छोड़कर नेशनल एंथम को छोड़कर उन पर है। चुप कर, खुद खड़ा होना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी देशभक्ति हमारे दिल दिमाग में, हमारे हाथ और फूसों में है। तो तुम क्या करना चाहते हो? चल क्यों ना खर्चा पड़ रहा है, चल मार निकाले। अरे और ये देशभक्ति है। लेकिन इस बार देशभक्ति का। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम देशभक्ति माहौल मूवी देखेंगे। देख जेम्स बॉन्ड क्या चुम्मी ले रहा है, ले 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 ले। काट दिया। मार। छोड़ना यार। क्या हम नेशनल एंथम पर खड़े होते हैं? हाँ, yes we do. लेकिन क्यों? None of your business. My patriotism is mine to express. It's a personal choice. जया 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 हे। तुम्हारे चांसेस तो हैं, पर तुम्हें अपना अवार्ड लौटाना होगा। तुम्हारे अंदर भूख होनी चाहिए। बहुत सारे दंगे हुए हैं, चाहे वो 1984 ले लो या इमरजेंसी बताए, तब तो कोई और वापस नहीं दिए गए थे। अरे नसबंदी हुई थी ना, people didn't have enough balls। और ये पास क्या होता है? अबे मुजरी के, हमारा पास 2014 से ही शुरू हुआ। और कान खोल के सुन ले, उससे पहले कोई दंगे हुए ही नहीं, उससे पहले कोई आर्टिस्ट स्टेज छोड़ के गया ही नहीं। फिर वो सब ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग कब शुरू हो गया? तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तुम्हें रोज सुबह उठकर आईने में देख के कहना है इंटॉलरेंस इन इंडिया, इंटॉलरेंस इन इंडिया, इंटॉलरेंस इन इंडिया, इंटॉलरेंस। लेकिन सर इससे होगा क्या? विश्वास होगा। पहले तुम्हें मीडिया वालों को और फिर जनता को, जब किसी न किसी को वोट से नहीं गिरा सकते तो फिर वेट करो। इसका नेक्स्ट इलेक्शन का? नहीं, सही वक्त का। फिर मुद्दे में लेक्चर करो एंड देन अटैक। लेकिन सर ये तो एरोगेंस है, और एरोगेंस है तभी तो इंटॉलरेंस है, और इंटॉलरेंस तो 1947 से चली आ रही है। करेक्ट, चलता है। ये है हमारे देश का पेट्रोल। लगभग न्यूज जैसा ही एक डिवाइड, किसी को पसंद नहीं है पर एक्सेप्ट करना पड़ता है। सर उठा तू देख उधर, सवाल है खड़ा तू है किधर? मुट्ठी में तेरे है सत्ता, तू बता बता, सच तू बता, तू हटा रोक, तू हटा रोक, तू हटा दो, तू हटा दो, तू दिखा जिगर, तू दिखा जोश। लाखों संतों की शान है तू, लाखों बच्चों की जान है तू। तू लगा जोर, तू लगा जोर, तू लगा जोर, तू मचा शोर। एक मिट्टी की पहचान है तू, पहचान है तू, पहचान। ना देश, ना धर्म, ना देश युद्ध, ना धर्म युद्ध, बस सरकार युद्ध, सरकार युद्ध, सरकार युद्ध। सीधे, मैं लंकापति रावण हूँ सीधे। रावण, तू अपनी शक्ति पर घमंड मत कर। मेरे पति श्री राम जरूर आएंगे। चलो एकदम जब पिछले 50 साल से हमने रामलला किसी मुस्लिम को हिस्सा बनने नहीं दिया, तो अब कैसे? बताओ, निकलो यहाँ से। जब आप किसी पाकिस्तानी एक्टर को हमारे यहाँ मूवीज में काम नहीं करने देंगे, तो फिर रामलीला में एक मुसलमान, चलो
ऐसा कभी होता है? इसका कहीं सवाल ही नहीं उठता। ये देश हिंदुत्व के सिद्धांतों पे बना हुआ है और हम उनसे ही निस्बत रखते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने मुस्लिम एक्टर को रामलीला करने से रोक दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है एक हिंदू होना और एक हिंदुस्तानी होना एक बात है? आइए हम आपको एक हिंदू और एक हिंदुस्तानी के बीच का फर्क बताते हैं। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इंडिया में 4 स्तंभ हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, अधिकार। हिंदुत्व में कई भगवानों की पूजा होती है। इंडिया में पॉलिटिशियंस, सचिन तेंदुलकर, डिस्काउंट्स और रजनीकांत की पूजा होती है। हिंदू धर्म में विश्वास किया जाता है कि हर इंसान की आत्मा बराबर है। Indians believe that Dalits are small and Muslims are dangerous. सभी देशों में, सभी धर्मों में सबसे ज्यादा शक्ति हिंदू धर्म में मौजूद है। भारत में हर 30 मिनट में एक औरत का बलात्कार होता है। हिंदुत्व में मेहमान को भगवान समझा जाता है। इंडिया में मेहमानों के साथ कुछ ऐसा सलूक होता है। ए सेक्सी मैडम, आजा। हिंदू गाय को नहीं मारते हैं। Indians गाय के लिए मारते हैं। हिंदू एक दूसरे पर रंग बरसाते हैं। इंडियंस एक दूसरे पर काली स्याही और बिस्लेरी की बोतलें बरसाते हैं। हिंदू महान है, इस्लाम महान है, क्रिश्चियनिटी महान है, लेकिन भारत महान नहीं है। कम से कम इस वक्त तो नहीं। कुछ लोगों ने यूपी में एक आदमी को बीफ खाने के कारण मार दिया। आइए देखते हैं इस पर लोगों का क्या रिएक्शन था। पब्लिक, अरे बाप रे, अब मैं कभी बीफ नहीं खाने वाला। पीएम, मित्रा, अगर पॉलिटिशियन, अब ये लोग कभी बीफ नहीं खाएंगे। पीएम, मित्रा, मित्रा, काऊ, अब हमें कोई नहीं मारेगा। अब हम सेफ हैं। गोट्स एंड चिकन्स। ओह शिट! पीएम, भाइयों बहनों, ये सब छोड़ो। वोट फॉर मी इन यूपी। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह थी कि एक मंदिर के लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया था कि मुस्लिम फैमिली शायद बीफ छुपा रही है या तो खा रही है। सॉरी, बट ये मंदिर में लाउड स्पीकर क्या जरूरत है? अगर भगवान में इतनी पावर है तो उन्हें हम तक पहुंचने के लिए यामा या एम्पलीफायर की क्या जरूरत है? तो वैसे भी यार, एक मंदिर के लाउड स्पीकर से क्या अनाउंस कर सकते हैं? सब लोग कृपया ध्यान दें, मंदिर में प्रसाद खत्म हो गया है। आप सबसे अनुरोध है कि आरती के लिए कतार में आए और चढ़ावों में पुराने नोट ना चढ़ाएं। हमारा अकबर और अंजलि की मां बड़ी तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ रही है। मंदिर की मोमबत्ती अपने आप जल गई है। काफी नजदीकी मामला लगता है और इसी के साथ उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। करण अर्जुन अभी तक नहीं आया। हम इंडियंस का लाउड स्पीकर सिंह के साथ कुछ अलग ही नाता है। हम ए.आर. रहमान को सराउंड साउंड में सुनते हैं। नो रिएक्शन, हमारे देश का ट्रैफिक दुनिया में सबसे ज्यादा शोर मचाता है। नो रिएक्शन। और हम उसी लाउड स्पीकर की आवाज सुन के अपना दिमाग खो देते हैं। उसकी लैंग्वेज हमें बहुत अच्छी तरह समझ आती है। अच्छा, मुझे उस पार्टी को वोट देना है। अच्छा, मुझे उस कम्युनिटी पर अटैक करना है। देखो, हिंसा गलत है। सॉरी, व्हाट? अरे हिंसक मत बनो। समझा नहीं। अरे बाबा, मुक्का मत मारो। तुम बहुत बड़े हो। आइए देखते हैं इस सिचुएशन में लोगों का क्या रिएक्शन था। अरे सुनो, मैं एक आदमी को मारना होगा। लेकिन क्यों? अरे उसने बीफ खाया है। हाँ तो? बीफ इज टेस्टी। नो वेरी बैड। लेकिन ये गलत क्यों है? अरे यार, कसम से मारना ही होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यार ये सब पॉलिटिशियन साहब ने कहा है। तो ये सब हिंदुइज्म के बारे में नहीं है। नहीं यार। और भगवान की पूजा भी नहीं करते। इसका मतलब हम किसकी पूजा करते हैं? ये ए चांद, बता क्या तेरा मजहब, क्या तेरा दीन है? ए चांद, बता क्या तेरा मजहब, क्या तेरा दीन है? करवा चौथ भी तेरी, ईद भी तेरी मुरीद है। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो
ना जाने कब नारियल हिंदू मेरे शहर में रंगों का भी ईमान हो गया, लाल हिंदू का हरा मुसलमान हो गया। अब तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तरबूज किसके हिस्से में आएगा। ये बेचारा तो ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। हाल ही में मुंबई में 2 पुलिस वालों ने मुसलमानों को पूरी तरह मारा और कहा कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पता नहीं लोगों को पाकिस्तान देखने पर तुले रहते हैं। पाकिस्तानी एक्टर मुझे ना ये विमुद्रीकरण का फैसला कुछ सही नहीं लगा। गो टू पाकिस्तान। अरे लगता है लड़की नहीं समझी। विमुद्रीकरण हिंदी बोलो तो डीमोनेटाइजेशन, जो हमारे प्रधानमंत्री मेहतरा ने 500,000 की बैन की, उनकी बात करें, समझा? हाँ, अब समझ आ गए। और हम लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए कुछ इस तरीके से बोल देते हैं जैसे कि पाकिस्तान सबको आने देता होगा। पाकिस्तान नॉट बिग बाजार, हर कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। और आपको क्या लगता है पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस में कुछ ऐसा सीन होगा? जनाब वीजा है? अरे नहीं, लेकिन मैंने बीफ खाया है, वो इंडिया ने भेज दिया। ठीक है, आ जाओ। वीजा है? नो बेटा, मैं लिबरल इंडिया ने भेजा है। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू। जनाब वीजा है? हाँ है ना। सॉरी डूड। आप लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए नहीं बोल सकते। आप कोई ट्रैवल एजेंसी थोड़ी है। और पता है, जब एक बार हमने लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया था तो क्या हुआ था? वो पाकिस्तान चले गए। Intolerance is not the problem in India. नहीं लगता हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम टॉलरेंस है। Indians are tolerant. Too tolerant. We tolerate the fact that female feticide still continues in India. Because hey, men are doing pretty well. We tolerate religious hatred. हमारी religion awesome that is different. Because hey, then I don't have to look at what I can help you. We tolerate the fact that our politicians and leaders take sexist and dangerous remarks. Because hey, I'm not in danger, the leader is my sex. We tolerate the fact that homosexuality is still allowed in India. Because hey, marital rape still goes unpunished. We tolerate that our kissing scenes are cut down in movies. Because hey, if I'm not getting any, why should they so? We tolerate the fact that women are told what to wear in this country and what not to wear. We tolerate the fact that oh, yeah, look at what I got my view. We tolerate the fact that we have corruption and bribery. Because hey, and enough money to bribe. We tolerate the fact that our educational system is oppressive. Because hey, my graduation is almost over. We tolerate the fact that we are told what to eat and what not to eat. Because एक टाइम था, हाँ एक टाइम था जब लोगों के लिए किसने कितना खाया was more important than कौन खा रहा है। आजादी नहीं मिलती आजादी के नाम से, अंदर के इंसान को छोड़ रखा जिसको बांध के। आजादी नहीं मिलती आजादी के नाम से, अंदर के इंसान गए लाल कफन क्यों कर गए। आन बान सब खोखले हो सबके सूली चढ़ गए। खून जरा खुद ठीक रहा मगर गंदा काम से, स्वाभिमान महसूस कर मन की आंखें खोल के। आजादी नहीं मिलती आजादी के नाम से, अंदर के इंसान को छोड़ रखा जिसको बांध के, रखा जिसको बांध के, रखा जिसको बांध के।